हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं बता रही हूँ क्लास 9 के लिए चैप्टर 4 और एक्सरसाइज है 4.1। तो ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको कैसे लिखना है। इसमें क्या रहता है, लीनियर इक्वेशन मीन्स है कि जो वेरिएबल होंगे उनकी जो पार्ट्स होंगी ना, वेरिएबल्स की पावर 1 होंगी। ठीक है, और साथ में 2 वेरिएबल्स चाहिए हमें, 2 वेरिएबल्स। जो आपका ये चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसलिए आपके पास वेरिएबल्स 2 होंगे और दोनों वेरिएबल्स की पावर सिर्फ 1 होगी। तो 1 हम जब वेरिएबल की पावर को लिखते हैं उसको लीनियर कहा जाता है। अब इक्वेशन बनानी है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, वो रहता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमने x और y को जो लिया हुआ है वो वेरिएबल्स दिया हुआ है, साथ में a, b और c इनको हमने रियल नंबर्स लिया हुआ है। ठीक है, a, b, c रियल नंबर्स होंगे, बट x एंड y वेरिएबल्स होंगे। साथ में a और b को हमने 0 नहीं लेना है। a और b 0 अगर ले लिया तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी ना, अगर एक को ले लिया आपने, a को 0 ले लिया तो ये फिनिश हो जाएगा ax, तो सिर्फ बचेगा बी वाई प्लस सी। तो 2 वेरिएबल्स के साथ चाहिए ना, तो दोनों वेरिएबल्स चाहने मिलने के लिए आपको ए को भी 0 नहीं लेना और बी को भी 0 नहीं लेना है। तो ये क्या हो गया, फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं आप, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशंस के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, इनके 2 टाइम्स है। तो फाइंड आउट करना है, राइट डाउन करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस सिचुएशन को दिखाने के लिए, स्टेटमेंट को दिखाने के लिए आपको 2 वेरिएबल्स के साथ में एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट जो कि गिवन है नहीं, तो इसको आप कुछ भी 1-2 वेरिएबल्स डिफरेंटली लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया है लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी x रुपीज़। अब कॉस्ट तो डेफिनेटली रुपीज़ में हम लेंगे, है ना, तो हमने एक यूनिट डाल दिया ₹x। स्टार्टिंग में नोटबुक है तो नोटबुक के लिए पहले ले लिया और उसको x दिखा दिया। देन कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो कॉस्ट ऑफ ए पेन बी ₹y, तो एक को x ले लिया, दूसरे को y ले लिया। अब कंडीशन क्या थी कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की कॉस्ट, यानी कि नोटबुक की कॉस्ट आपने क्या ली, x कंसिडर किया है तो x लिखा। जिसको कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज पे आप रुक जाइए, और कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक जो आपने x लिया है, x इज मीन्स लगाइए इक्वल। ठीक है, ट्वाइस का मीन्स 2 इंटू किसकी, कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट क्या लिया है हमने, y, तो आप लिख देंगे 2 इंटू वाई, 2y। सिंपल होता है जब यहाँ इज लगा रहता है ना, जो कॉस्ट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज मीन्स यहाँ पर इक्वल पुट कर देना होता है। देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो 2 टाइम्स 2 इंटू वाई। तो ये 2y को इधर ले जाएंगे, x माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी थी 2 वेरिएबल्स के साथ में। अब 2 वेरिएबल्स आ गया, x आ गया, y आ गया, तो एक इक्वेशन फॉर्म कर दी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि लीनियर इक्वेशन आपको इन 2 वेरिएबल्स कैसे बनानी है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो 2 वेरिएबल्स के साथ में है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लीनियर का मीनिंग आपको क्लियर मैंने कर दिया है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। तो 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, x टू दी पावर 1 x ही रहेगा, इसलिए हम इसकी पावर को यहाँ नहीं दिखाते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।